बगीचा बचाने के लिए रखा गया, इसलिए मैंने आज तक एक फल भी आपके बगीचे का चखा नहीं हूं, केवल रक्षा किया हूं। इस बात से उस सेठ का दिल पिघल गया कि इतना महान व्यक्ति इतने बड़े आम के बगीचे में रह करके भी एक भी आम का फल खाया नहीं, ये कितना त्याग और ईमानदारी का प्रतीक है। तो सेठ उठ करके उस संत के पैर छूता है, कहता है धन्य हो महाराज, तुम साक्षात भगवान का रूप लेकर आए हो, हम पहचान नहीं सके, माफ करना, मैंने आपको डांटा भी, चौकीदारी का काम दिया। तो उस संत ने कहा भगवान भी तो चौकीदारी ही करता है, सबकी रक्षा करता है, और मैं भी आपके बगीचे की रक्षा चौकीदारी किया हूं, ये भगवान का ही काम है। सेठ ने कहा अब तुम नौकरी मत करो, अब केवल भजन करो आप, और रोज भोजन मेरे घर से ताजा और सबसे पहले निकलकर आपका भोग लगेगा। आप बगीचे में रहिए, मैं आपकी सुंदर कुटिया बना देता हूं, आप रहो। अब ये मैं नौकर कोई दूसरा रख दूंगा, तुम्हें ये काम नहीं करना। इतना कह करके सेठ जी चले गए। वो संत इब्राहिम ने अपना थैला बांधा और वो भी वहां से विदा हो गया, और एक चिट्ठी लिख करके वहां रख करके गया। दूसरे दिन जब सेठ जी फूल माला लेकर आए, कुछ फल लेकर आए, सेव संतरा अंगूर, कुछ दक्षिणा भी लाए, कुछ मिठाई भी लाए कि वो संत जी को चढ़ाऊंगा, चरण छूंगा, माला पहनाऊंगा, तिलक लगाऊंगा। वहां आकर देखा तो बगीचे की झोपड़ी सूनी पड़ी हुई है, वहां कोई नहीं है। एक चिट्ठी लिखी हुई रखी है, उसमें लिखा है सेठ जी, पहले आपने काम करने की शिक्षा दिया और फिर आपने काम ना करने की शिक्षा दिया, तो आप अपने उद्देश्य में चेंज हो गए, इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। मुझे वही मालिक चाहिए जो एक उद्देश्य पक्का रखता हो। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मैं तो इसलिए आपके पास रुका था कि तुम कर्म योग की शिक्षा दे रहे थे, अब तुम हमको आलस योग की शिक्षा देकर गए। अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ, और मैं तो सच्चा वैराग्यवान संत हूँ। मुझे आपके न फल चाहिए न कोई फूल चाहिए, मुझे तो बस केवल आपका प्रेम चाहिए। प्रेम तो आपसे मिला नहीं, इसलिए मैं विदा हो जाता हूँ। संत विदा हो गया। याद रखना, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म, जो बहू सासू की सेवा निष्काम भाव से करती है, कुछ पाने की इच्छा से नहीं करती कि कुछ मिल जाएगा, सोना चांदी जो होगा वो मुझे दे देगी। निष्काम भाव से जो सेवा करती है, उस बहू को प्रसन्नता और शांति मिलती है, सेवा में ही आनंद मिलता है उसको। और निष्काम सेवा का फल भी वंचित नहीं होता है। आप किसी गाय की, किसी भैंस की निष्काम सेवा कीजिए तो क्या गाय भैंस दूध नहीं देगी? दूध फिर भी देगी। और सकाम सेवा करें फिर भी दूध देगी। लेकिन निष्काम करोगे तो सेवा का आनंद कुछ और ही होगा। अपने पिता की भी निष्काम सेवा कीजिए, किसी लालच में नहीं, क्योंकि सेवा स्वयं बहुत बड़ा पुण्य होता है। जिसकी सेवा करते हो वो कुछ तुमको दे न दे, लेकिन सेवा का पुण्य ही इतना होगा जो तुमको कभी नहीं मिला है, वो सेवा के पुण्य से प्राप्त हो जाएगा। सेवा का पुण्य बहुत होता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गाइए, गा दो। तुम्हें याद है कि नहीं? याद हो तो भी मत गाओ। गाने के लिए हम लोग बैठे हैं, तुम तो सुनने आए हो, यहाँ गाने बजाने थोड़े आए। चलो, तुम्हें याद भी नहीं है
इज्जत बचाने के लिए बता दिया है, याद हो तो भी मत गाओ। कम से कम इज्जत तो बचनी चाहिए। बोलो विधायक साहेब बंद की। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा पीछे से गाओ, दोहराओ, गुनगुनाओ, थोड़ा ताली भी बजाओ, थोड़ा खुश भी रहो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म मनुष्य की सेवा, पशु पंछी की सेवा, माता पिता की सेवा, गौ सेवा। गाते रहो। संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान आपके ध्यान में इष्ट देव प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। सेवा गरीब की सेवा, कमजोर की सेवा, अमीर की सेवा, गुरु की सेवा, पड़ोसी की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, भक्तों की सेवा, भूखे प्यासे की सेवा। सेवा बहुत बड़ी चीज है। शरीर से सेवा, मन से सेवा, विचारों से सेवा, वाणी से सेवा, धन से सेवा, रक्तदान से सेवा, वस्त्रदान से सेवा, समयदान श्रमदान से सेवा, नाना प्रकार से सेवा कर सकते। किसी को तुमने अच्छी सलाह दे दी, तुम्हारी सलाह से उसे सफलता मिल गई, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, छोटी सेवा नहीं। सलाह, अच्छी सलाह देने वाले संसार में बहुत कम लोग मिलते हैं। मंथरा ने कैकेयी को गलत सलाह दे दी, अयोध्या का नक्शा बदल दिया उसने। शूर्पणखा ने रावण को गलत सलाह देगी, रावण का सब डिस्टर्ब हो गया। सलाह और प्रेरणा, इसका भी बड़ा महत्व। काठमांडू के घनश्याम सिंह थापा 20 मिनट तक अमेरिका से बात कर रहे थे। आज के 28 वर्ष पहले की लगभग बात है। तो हम लोग उनके यहाँ बैठे थे, पधरौनी गए थे। बात समाप्त हुई तो मैंने पूछा, ये कहाँ से बात चल रही थी? बोले अमेरिका से। 28 साल पहले अमेरिका से बात होना बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी तो सरल हो गया है। तब वो फोन थे सब, लैंडलाइन फोन। अब वो बात हुई तो उन्होंने कहा 20 मिनट
बात किया हूं। तुमने कहा इतनी लंबी बात क्या किया तुमने? बोले एक कंपनी है उसको सलाह दिया। तुमने कहा सलाह देने से क्या फायदा हुआ? बोले 20 मिनट का 20,000 मिला है। 20,000। तुमने कहा सलाह देने का 20,000 मिला, और जिसने सलाह तुमसे लिया उसको क्या मिला? बोले उसे 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा, अन्यथा वो नुकसान में जा रही थी कंपनी। याद रखना, सलाहकार का बहुत बड़ा खेल होता है। और सलाह कौन देता है तुमको? एक तो मां सलाह देती है कि बेटा ये करो वो करो, बेटी ऐसे रहो वैसे रहो। और सबसे कल्याणकारी सलाह तुम्हारी मां देगी और तुम्हारा पिता देगा। अगर वो समझदार है तो उनसे अच्छी तुम्हारे जीवन के हित की सलाह और कौन दे सकता है। दूसरा, तुम्हारा गुरु बहुत अच्छी सलाह देगा। अभी पिछले गांव में होशंगाबाद में एक भक्त जी कह रहे थे कम से कम एक नंबर ऐसा कुछ पक्का दे दो अपना, जो साल में एक बार कुछ पूछना हो तो पूछ तो सके। तो बात ही नहीं होती। तुमने कहा क्या पूछना? अरे बोले जिंदगी की कोई जटिल समस्या हो तो सलाह ले लूंगा। महाराजा दशरथ भी गुरु वशिष्ठ से सलाह ले लेते थे, पूछ लेते थे क्या करूं। और तुम्हारे सलाहकार कौन है? कितने लोगों के लोग ऐसे ऐसे सलाहकार हैं। किसी का सलाहकार जुआरी है, किसी का शराबी है, किसी का व्यभिचारी है, किसी का लफंगा है, किसी का नंगम नंगा है। ऐसे सलाहकार तुम्हारे, जो कम बर्बाद हुई हो पूरा बर्बाद कर देते, ऐसे सलाहकार मिले। और गुरु भी तुम्हारे कल्याण की सलाह देता है। इसलिए गुरु जो बताता है ना, उसको ध्यान देकर श्रवण करो, क्या सलाह दे रहे हैं। इस संसार में स्वार्थ में डूबा हुआ इंसान कभी आपको सही सलाह नहीं दे सकता है। वासना का कीड़ा है जो, वो आपको सही सलाह नहीं दे सकता है। मोह से ग्रसित लोग भी सलाह सही नहीं दे पाते। निष्पक्ष और स्वच्छ अंतःकरण का व्यक्ति होना चाहिए, वो सलाह सही देगा। तो निष्काम सेवा हमारा धर्म हो, सेवा हमारा कर्म हो। सेवा, गौ माता की भी सेवा कीजिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं गौओं को चराया है और गायों की सेवा करके संसार को सिखाया है कि गाय तुम्हारी माता है, जन्म जन्म का नाता, सेवा कर दो। शहरों में लोग गाय पालते हैं, उसको खली दाना खिला देते, दूध दूह लेते, फिर छोड़ देते। गाय सड़क पर घूमती है, गाड़ी से टकरा जाती है, टांग टूट जाती है, गाय लंगड़ाती है। अब ये भी एक सेवा का तरीका है। बड़े चालाक लोग हैं। अभी जैन धर्म में, मैं सागर जिले में जहां ठहरा था, वो बता रहे थे कि एक एक गाय वे फ्री देते हैं और उस गाय की सेवा करने के लिए साल में 2-3 हजार रुपये भी देते हैं और फिर उस गाय का दूध भी खरीद लेते हैं अच्छे रेट में, कि गाय की सेवा भी हो जाए, आपको पैसे भी मिल जाए और दूध भी बिक जाए तो आपका खर्चा भी चल जाए। ऐसा सेटिंग बना रहे हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बड़ा दयालु धर्म है, जिसमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं की जाती। बाकी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, कुकरी, कुतिया सब खाते हैं।
हिंदुओं को देखकर भी बड़ा मजा आता है। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, और मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। देखो मुसलमानों की बात बता रहा। तो यदि कण कण में राम है तो क्या गाय में राम नहीं? गाय तो अनेक कण का समूह है उसका शरीर, उसके शरीर में तो बहुत कण है, तो उसमें तो बहुत बड़ा राम है, तमाम राम है। और गाय को काटोगे, मारोगे, खाओगे तो खुदा कट जाएगा, मर जाएगा। बकरा काटोगे तो राम कट जाएगा, मुर्गी कुकरी काटोगे तो राम कट जाएगा। अंडा, अंडा भी बहुत बड़ा कण है, कण तो बहुत छोटा होता है लेकिन अंडा तो बहुत बड़ा, उसमें भी राम। अब हम में राम, तुम में राम, सब में राम, तो कैसे इनकी हिंसा कर सकते हो? तो हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुस्लिम कहते जर्रे जर्रे में खुदा है। अगर ये तुम्हारा सिद्धांत है तो क्या गाय खुदा से जुदा है? ये भैंसा खुदा से जुदा है? क्या ये बकरी मुर्गी ये राम से जुदा है? इसमें तो राम है, फिर कैसे खा सकते हैं उसको? और कबीर साहब कहते हैं जियो और जीने दो, सो और सोने दो, खाओ और खाने दो, बसो और बसने दो। कबीर साहब बहुत मजेदार है। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर साहब कहते हैं जियों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। और दया का प्रयोग सबसे पहले अपने घर में करो, अपनी माँ के ऊपर दया रखो। तुम्हारी माँ कहीं भूखी प्यासी भटकती न रहे। कहीं बूढ़े माँ बाप को तुम निर्दयी बनकर के वृद्धा आश्रम में मत छोड़ाना। गुजरात में जितने वृद्धाश्रम बने हुए हैं उनमें वे लोग रह रहे हैं जो करोड़पतियों के माँ बाप हैं। गरीबों के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं। गरीब के पास में इतना दिल है, इतना प्रेम है कि अपने माँ बाप को अपने छोटे से घर में रख करके सेवा कर देता है। लेकिन अमीर, उसके पास बहुत बड़ा महल है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं है। वो अपने माँ बाप सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और 50,000 साल में पेमेंट कर देते हैं, बोले उधर पड़े। और फिर भी उनसे पूछो क्या नाम तुम्हारा, तो बताते हैं मेरा नाम ईश्वर भाई पटेल। नाम ईश्वर और काम इंसान का भी, उधर छोड़ के आ गए। मनुष्य केवल भोजन से खुश नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप केवल भोजन और कपड़े से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको तुम्हारा प्रेम भी चाहिए। तुमको देख करके भी खुश होते हैं, तुमको अपनी आंखों से देख लेते हैं, उनका मन गदगद हो जाता है। इसलिए अपनी आंखों के सामने ही रखो। और फिर ये भी बात याद रखना, भगवान राम ने 14 वर्ष तक रीछ भालू बानरों को भी अपने साथ में निभाया था, तो क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं निभा सकते? और भगवान राम ने जिस कैकेयी ने वनवास उनके लिए मांगा था, राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात कैकेयी विधवा हो गई। उस अपनी विधवा मां को भगवान राम ने प्रेम से अंतिम अवस्था में निभा लिया था। और किसी को निभाना ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या को समझना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जा। गाइए, ये भी एक पंक्ति है, इसको गा लीजिए। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर, बहा दो प्रेम की सरिता दिल
का सागर। जोर से गाइए, सब गाइए श्रोता। तो प्रेम की सरिता। श्रोताओं में आधे लोग सो तो नहीं रहे हैं, देख लो पड़ोसी को धक्का मारो। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। जोर से। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। सेवा करने के लिए दिल में उदारता भी चाहिए और याद रखना, सेवा के लिए सहनशीलता भी बहुत चाहिए। जिसमें सहनशीलता नहीं वो किसी की सेवा नहीं कर सकता है। और हिंदू धर्म में 4 देवता मुख्य बताए गए। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में लिखा है, मातृ देवो भव, मां देवी का रूप है। पितृ देवो भव, पिता देवता का रूप है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है। और आचार्य देवो भव, और जो हमारे आचरण को पवित्र करने के लिए ज्ञान देने वाले सद्गुरु हैं, वे भी देवता के समान है। तो विहाय कामान्य शर्वान्न पुमान शरत निस्पृहा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति संसार में निष्प्रेही बनकर रहता है, निष्प्रेही मतलब इस दुनिया से अब उसको कुछ भी चाह नहीं, देने की चाह है, लेने की चाह नहीं, उसको शांति मिलती है, शांति। और निर्ममो, जिसने अपनी ममता को जीत लिया है, मोह को जीता है। ये मनुष्य के मन के अंदर मोह ममता भी बहुत है। कितने लोग मोह ममता के कारण बहुत अशांत हैं। महिलाएं सबसे अधिक मोह करती हैं अपने बच्चों से, और ये बच्चों की चिंता करके बहुत दुखी और अशांत होती है। इनके पास और कोई दुख है भी नहीं, इनका निजी दुख तो कुछ है नहीं, ये बच्चों के कारण ही दुखी रहती है। कितनी स्त्रियां कहती रहती हैं, हमारा कुछ बने न बने लेकिन हमारा बच्चा बन जाना चाहिए। अब ये तुम चिंता मत करो, जब तुम कुछ नहीं बन पाई तो तुम्हारे कहने से तुम्हारा बच्चा क्या बन पाएगा। और तुम्हारे ससुर जी, ससुर के ससुर सब मरते चले गए, बाप के बाप मकान नहीं बना पाए, तुम्हारे बाप ने मकान बना दिया।
और बाप ने मकान बना दिया तो बेटा सिटी में मकान बना दिया, और बेटे का बेटा भोपाल राजधानी में मकान बना देगा। कोई मूर्ख थोड़े तुम्हारे घर में जन्म लिया है, सब होशियार है। 25 साल की उम्र पार होने दो, देखना चमत्कार उसका। फल तो चिंता कर कर के दुखी मत हो। और बच्चों को भी चाहिए कि बाल्यावस्था में अपनी योग्यता को विकसित करें, बुद्धि का सही सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें और जवानी का सदुपयोग करें। कितने लोगों की जवानी व्यर्थ जा रही है, कितने लोगों की बुद्धि सही उपयोग ही नहीं हो रही है, और कितने लोगों का धन भी दुरुपयोग हो रहा है। सत्संग के नाम पर 10,000 भी नहीं खर्च करेंगे और जुआ खेलने के नाम पर 1 लाख दांव लगा देंगे। दारू पीने के लिए रोज 1,000 खर्च कर देंगे, अफीम खाने में खर्च कर देंगे, लेकिन सत्संग के नाम पर 0 है। पैसे का भी सदुपयोग कीजिए, जवानी का भी सदुपयोग कीजिए, बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। कितने लोगों को तो दो 400 हीरो हीरोइन के नाम याद है, सबके बारे में पता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के बहुत नाम याद है, बाकी उनको ना इंग्लिश याद है, ना केमिस्ट्री याद है, ना फिजिक्स याद है। ये फालतू चीजें याद किया है। उनसे पूछो अपने देश के ऋषि मुनियों के 10 नाम बताओ, वो भी नहीं याद है। और हीरो हीरोइन कोई भी हो, उसके मरने के बाद उसको कोई याद नहीं करता है। और ऋषि मुनि और भक्त मीरा जैसे महान शिवरी भक्त को मरने के बाद भी हजारों वर्ष तक याद किया जाता है। ये महिमा है। शिवरी जैसी भक्ति करो, मीरा जैसी भक्ति करो। अगर महलों में रहती हो तो मीरा बन करके भक्ति करना, झोपड़ी में निवास है तो शिवरी बन करके श्रद्धा रखना, और यदि ध्रुव जैसी परिस्थिति है तो मधुबन में जाकर तपस्या कर लेना, अपने बगीचे में बैठकर ध्यान कर लेना। और घर में पिताजी की प्रतिकूलता है तो प्रहलाद जैसी भक्ति कर लेना, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का साधन है।